द डिवाइन लव। आप अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्शन फील करते हैं। आप ये मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि आपके लाइफ में जो कुछ भी आपके लाइफ में आपको परेशान करता है, जो कुछ भी टॉक्सिसिटी, जो भी निगेटिविटी, जो भी डेविलिश एनर्जी, वो आपकी लाइफ में क्यों आते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग लोगों के लाइफ में अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। कुछ लोग सिर्फ आपको इरिटेट करने के लिए आते हैं, कुछ लोग सिर्फ आपको परेशान करने के लिए आते हैं, और वो आपकी सक्सेस को डिले करना चाहते हैं, सक्सेस को ब्लॉक करने की कोशिश कर सकते हैं, आपके चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, आपको क्रोध दिलाने की कोशिश कर सकते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को लो करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको इमोशनली, मैं कंटिन्यू कह रही हूँ क्योंकि मुझे कंटिन्यू मैसेजेस मिले हैं, तो आपके इमोशनली आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश कर सकते हैं, आपके थर्ड आई चक्र को आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको आपके लाइफ पर्पस से भटकाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें करने के बाद भी आपका इंट्यूशन पावर आपको गाइड करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके असेंडेंट मास्टर, आपके एंजल्स, आपके जो देवदूत जी हैं, जो देवगण जी हैं, उनकी कृपा अद्भुत होती है, असीमित होती है, जहाँ पर कोई सीमा ही नहीं है, ठीक है। कृपा की कोई सीमा नहीं है जो आपके ऊपर है। पर एक और भी चीज़ है, एक और चीज़ ये है कि ये लोग आपको और ज़्यादा शक्तिशाली बनाते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पोलाइट हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंस हो, और ऐसी स्थिति ये लोग आपके लाइफ में क्रिएट कर देते हैं बार बार। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर ये वीडियो बन रहा है, इसके नीचे में 99% यदि कमेंट बहुत अच्छे आते हैं, इस वीडियो की बात नहीं है, किसी भी वीडियो में, और एक दो ऐसे लोग होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, एक दो ऐसे लोग होते हैं जिनके खुद के लाइफ में कुछ भी चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, लेकिन उनको ये है कि किसी और के लाइफ में भी वो खुशियाँ नहीं देखना चाहते, है ना। तो ऐसे लोग, एक आध ऐसे लोग होते हैं जो अपनी निगेटिव भड़ास जो है निकाल सकते हैं किसी भी, ये ज़रूरी नहीं है, इस चैनल में तो सारे बहुत ही अच्छे कमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये लोग एक टॉक्सिक कह सकते हैं। जैसे पहले के समय में आपको नेक कर्मा करने से रोका जाता था ना, पहले जो भी जितने भी लोग थे जो गुड कर्मा करते थे उनको रोका जाता था, तो वैसे ही ऐसे लोग भी हैं, ठीक है। अभी इस समय में 3D में समय भले ही बदल जाता है पर स्थिति वही रहती है, इस तरीके की एनर्जी, और ऐसे लोग आपको सशक्त करते हैं। आप, हो सकता है कि आप कभी उस तरीके से रिप्लाई नहीं किए हो, लेकिन अब आपके अंदर एक अद्भुत क्षमता है, एक अद्भुत शक्ति होती है कि आप ऐसा रिप्लाई करते हैं कि उनको समझ ही नहीं आता कि वो क्या रिप्लाई करें, ठीक है। वो कैसे आपको परेशान करें, कैसे आपको इरिटेट करें, वो समझ ही नहीं पाते। तो ऐसे लोगों का आपके लाइफ में आना आपके लिए एक सीख की तरह है, आपके लिए एक उच्च शिक्षा की तरह है, जिस शिक्षा को ग्रहण करके आप और ऊंची उड़ान भरते हैं। और इनको तब पता चलता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने आपके प्रोग्रेस में, जाने अनजाने, इन्होंने आपको आपके प्रोग्रेस की राह पर, आपके सक्सेस की राह पर भेजा है, ठीक है। तो ऐसे लोग आपके लाइफ में रिपीटेशन में आते रहते हैं और आते ही रहते हैं तब तक जब तक आप अपनी बाउंड्री, आप अपने ऑरा को, जो कहते हैं ना कि नो कहना नहीं सीखते, जब तक आप जो चाहते हैं वही आप कीजिए, जो आपका अंतर्मन कहता है वही आप कीजिए। किसी के ना ही इमोशनली आपको डिसबैलेंस कोई कर सकता, किसी के इमोशनल ट्रॉमा में भी आपको नहीं आना, किसी के, आपका अंतर्मन क्या कहता है, कौन सच है, ठीक है, ये आपका अंतर्मन बताएगा। तब जब आप पूरी तरीके से स्पिरिचुअली अवेकन हो जाते हैं, जब आपकी स्पिरिचुअली अवेकनिंग होती है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में आते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं इनकी गिनती कम हो जाती है ना आपके लाइफ में। ये फिर अपना काम जारी रखते हैं, लेकिन आपके लाइफ से ये डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी है। आपको जो परेशान किया गया है, आपको जो इरिटेट किया गया है, आपके अंदर की क्वालिटी को समझकर, आपके अंदर की क्वालिटी को जानकर किया गया है, ठीक है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर लगातार बार बार साइकिक अटैक हुए हैं। क्यों? क्योंकि आप एक साइकिक मीडियम हो सकते हैं, ठीक है। आप बहुत अच्छा चैनल करते हैं, आप बहुत अच्छा लोगों की
पैम्परिंग करते, बहुत सोशल वर्क करते हैं, लोगों की केयर करते, अपने लोगों की भी केयर करते हैं, लोगों की भी केयर करते थे, आप अनकंडीशनल लव सेंड करते थे, और आपके आपसे ही लेकर, आपसे ही ज्ञान लेकर, आपसे ही अनकंडीशनल लव लेकर ये लोग आपके बारे में गॉसिप करते थे। और इसकी जानकारी जब आपको प्राप्त हुई तब आप इमोशनली डिसबैलेंस हुए। सडन आपको एक ऐसा, जैसे कहते हैं ना, एक ऐसा टावर मोमेंट आपके लाइफ में आया होगा कि ये मैंने इतना भरोसा किया लेकिन इन्होंने मेरे भरोसे को तोड़ा। ये आपने किसी से नहीं कहा, ये आपने किसी से नहीं कहा, आप अकेले में रोए हैं, आपको कुछ करने का मन नहीं किया होगा, आप एक कोने में थे, आपने प्रार्थनाएं की क्योंकि आपके कानों तक इनकी आवाज़ें पहुंच गई। या आपके आसपास के होंगे तो कहीं ना कहीं आपने सडन ऐसा सुन लिया, या क्योंकि आप किसी और से नहीं सुने, आपने खुद ही सुना है ये सारी चीज़ें, ठीक है, या आपको पता चला है। तो आपके लाइफ में ऐसा 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि आपके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ जिससे कि आप एकदम से चेंज हुए हैं। और ये जो चेंज है आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग का था, ठीक है। अब कुछ लोगों के लिए ये स्थिति ऐसी है कि किसी ने ऐसा कुछ मजाक आपके सामने में किया जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि वो मजाक नहीं था, वो एक छल वाली स्थिति थी। दूसरी बात ऐसी भी नज़र आ रही है कि किसी ने आपको अंदर से तोड़ने के लिए, आपके स्वाभिमान को तोड़ने के लिए, ये आपके क्लोज वन ही हैं जिन्होंने आपका, जिससे सभी लोगों के सामने में आपके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें कही जो आपको अंदर तक दुखी कर दिया, ठीक है। तो ये ऐसी एनर्जी है। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके लाइफ में ऐसे लोग जो टॉक्सिक लोग हैं, जो एक प्रकार से शैतानी प्रवृत्ति के हैं, जो एक प्रकार से डेविलिश एनर्जी है, उनकी एंट्री बार बार हुई है, ठीक है। पहले कोई ऐसा व्यक्ति आया आपके लाइफ में जो काफ़ी बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और रहे होंगे, और आप उनकी काफ़ी ज़्यादा इज्जत करते हो, काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो, आपने उनको घर की तरह समझा, लेकिन वो पीठ पीछे छुरा करने वाले व्यक्ति निकले। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी असलियत दिखाई। आपको पहले भी पता चल गया था इनकी हकीकत क्या है, लेकिन आपके कोई क्लोज वन है जिनको ये नहीं पता था। जैसे जैसे आपको पता चलते गया वैसे वैसे आपका ग्रोथ होते गया। आपने लेट गो कर दिया, लेकिन वो आपकी एनर्जी के आपकी एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, तो कहीं ना कहीं उनसे वो अपना कोट आपसे कट नहीं करना चाहते थे, और आपने कभी कोट कट किया नहीं। तो यही स्थिति थी कि फिर से आपने ऐसे ही किसी व्यक्ति को अट्रैक्ट कर लिया अपने लाइफ में। तो कहीं ना कहीं आपका इच्छा जो पूर्ति होने वाला था, जो एक गुड लक, एक व्हील ऑफ फॉर्चून जो है आपका पहिया चलने वाला था, व्हील ऑफ फॉर्चून का, वो आपका फिर से डिसबैलेंस होना स्टार्ट हो गया। आप फिर से उसी स्थिति में आ गए। तो बार बार आपके साथ ये रिपीटेशन हुआ है, लेकिन जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई तब ये सारी रिपीटेशन आपके लाइफ में पूरी तरीके से हटा दिया गया, क्योंकि ये सब कब्ज का कार्ड है। आपके इमोशन को, आपकी भलमन साहत को, आपकी विनम्रता को, आपके अंदर की पॉजिटिविटी को, जो आपके अंदर इतना प्रेम है अनकंडीशनल, उसे स्वयं परमपिता परमात्मा जी ने संभाला, ठीक है। ये सब कब से स्वयं परमपिता परमात्मा जी ने संभाला कि अब जो मैं आपको कब दे रहा हूँ वही आपके लिए परफेक्ट है। अब जो मैं आपको कार्य दे रहा हूँ वही आपके लिए परफेक्ट है। अब जो आपको प्रेम मिलेगा वही प्रेम सच्चा होगा, ठीक है। इस तरीके का मुझे यहाँ पर चैनल मैसेज हो रहा है। तो परमपिता परमात्मा जी ने आपके लिए यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन किया, और जब बार बार आपके लाइफ में रिपीटेशन किया जा रहा था तब एक सीमा होता है ना, तो वो सीमा पार हो गई थी, तब यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ। और इस वक्त में किसी ने अपना इनमेच्योरिटी के साथ आपको कोई प्रपोजल दिया, तो आपको ऐसा लगता है कि आपने तुरंत उसे जो है ठुकराया नहीं। यहाँ पर ये सब कप्स की एनर्जी है। यहाँ पर परमपिता परमात्मा जी की कृपा हुई, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ। वो आप नहीं थे, वो आपके अंदर आया हुआ बदलाव था, वो आपके अंदर आया हुआ ट्रांसफॉर्मेशन था। पहले आप ऐसा सोचते थे कि मैं इसको ये कहूँगी या ये कहूँगा तो इसको बुरा लगेगा, अब जब पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई, बार बार आपके लाइफ में रिपीटेशन हो रहा था, तो अब आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगा। आपको जो सही लगा, जो उचित लगा, आपने रिप्लाई किया, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से रिप्लाई किया। यही कारण है कि यहाँ पर आपका ग्रोथ
तेज गति से प्रारंभ हो गया। हो सकता है आपको ऐसा लगा हो, क्योंकि आपका जो ग्रोथ है वो तेज गति से यहाँ पर प्रारंभ हो गया, तो आपको ऐसा लगा हो कि क्या ये व्यक्ति आपके सोल फैमिली मेंबर में है। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, ये वही व्यक्ति में से थे जो आपको भ्रमित करने के लिए आए थे। ठीक है, ये उन्हीं में से रिपीटेशन में थे जो आपको भ्रमित करने के लिए आए थे कि क्या भ्रम के जाल में फिर से आते हैं। कहीं ना कहीं आपके लिए एक एग्ज़ाम था, ये आपके लिए एक आखिरी, जैसे कहते हैं ना फाइनल ईयर, तो ये आपके लिए एक ऐसा एग्ज़ाम था, एक ऐसा परीक्षा था। पहले से ही आप प्रोटेक्टेड थे। यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है, लेकिन आपने जो ये खूबसूरती के साथ उनको जो इग्नोर किया, ठीक है, उस स्थिति को, उस प्रपोजल को जो आपने ठुकराया, यहाँ पर आप एप्रिसिएशन के हकदार हो गए। यहाँ पर आप सिंहासन के हकदार हो गए। यहाँ पर आप डिवाइनली प्रोटेक्शन, यहाँ पर आपको इतना एप्रिसिएशन मिल रहा है एंजल से, असेंडेंट मास्टर से। क्यों? कि जिन्होंने आपको भ्रमित करने की इस बार कोशिश की, उनका हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया, उनको काफ़ी दुख पहुंचा है, लेकिन ये इस दुख का कारण उनका स्वयं का कर्म है। इस दुख का कारण आप नहीं हैं। अभी तक आपके लाइफ में जो भी दुखों का, यानी कि एक पूरा परेशान करने वालों की, एक पूरा इरिटेट करने वालों की एक एनर्जी थी, वो आपको दुखी करते थे, लेकिन आपको कुछ सीखना था। लेकिन इस बार जिन्होंने आपको यहाँ पर दुखी करने की कोशिश की, जिन्होंने यहाँ पर आपसे लाभ उठाने की कोशिश की, जिन्होंने यहाँ पर आपको भ्रमित करने की कोशिश की, उनके खुद के लाइफ में ये सारी स्थिति इसलिए हुई क्योंकि आपने इग्नोर किया, क्योंकि आपने रिप्लाई किया, क्योंकि आपने तुरंत नो कह दिया। ठीक है, तो ये होता है डिवाइन इंटरवेंशन। ठीक है, आप पूरी तरीके से कनेक्ट हैं अभी परमपिता परमात्मा जी से। यहाँ पर आपको, आपके लिए ना क्लैपिंग मुझे सुनाई दे रहा है। ठीक है, जो भी जिसकी भी एनर्जी है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। ठीक है, आपके लिए क्लैपिंग मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है कि जो पीछे के जो व्यक्ति थे, जिन लोगों ने भी आपको परेशान किया, जिन लोगों ने भी आपकी एनर्जी को डिसबैलेंस करने की कोशिश की, उनकी स्थिति अभी ये है। ठीक है, वो ये सोच रहे हैं कि उनको आपके साथ शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था, शायद इस तरीके की एनर्जी आपके साथ नहीं सेंड करना चाहिए था, या आपके साथ ऐसा छल नहीं करना चाहिए था, जिससे कि उनके खुद के लाइफ में 9 ऑफ सोर्स और 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी जो है आ गई है ना। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप एक हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं, और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इसमें आपके जो पर्सन हैं, उनकी एनर्जी अभी इम्ब्रेस उतना नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ठीक है। ठीक है, मतलब मैं ठीक है इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इम्प्रेयर के साथ दी हाई प्रिस्टेस की आपकी एनर्जी काफ़ी उच्च स्पिरिचुअल यात्रा में है आप, और स्पिरिचुअल यात्रा में आप बहुत ही सही और सटीक तरीके से चल रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा आपके क्लोज बने पर्सन के अंदर अभी और भी कुछ सुधार, अभी और भी कुछ इनर वर्क, अभी और भी कुछ एग्ज़ाम उनका क्लियर होना यहाँ पर बचा हुआ है। चाहे आपके क्लोज फैमिली मेम्बर हो, चाहे आपके फ्रेंड हो, चाहे आपके पर्सन हो। ठीक है, अभी उनके लाइफ में और भी स्पिरिचुअली अवेकनिंग आना उनके लाइफ में की है। जैसे कि आपके लाइफ में आपने सारे एग्ज़ाम जो है क्लियर किया, देखिए, और इस एग्ज़ाम को आपने क्लियर किया, और इस एग्ज़ाम में आप पास हुए, जिसकी वजह से आपको कप्स दिया जा रहा है, जिसकी वजह से आपको जो है एक डेजिग्नेशन, एक मुकुट आपको पहनाया जा रहा है। एक पूरी तरीके से मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको स्वयं आपका जो सहस्रार चक्र है उसको पूरी तरीके से हील्ड किया गया है, वहाँ से परमात्मा जी के आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है। लेकिन आपके पर्सन को अभी ऐसा लग रहा है, आपके क्लोज वन को ऐसा लग रहा है कि उनको कुछ फील नहीं हो रहा है, इसलिए क्योंकि उनका अभी जो है पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन बाकी है। उनके लाइफ में कुछ ऐसी स्टक स्थिति अभी बाकी है जिसको उनको समझना है, क्या हुआ था उनके लाइफ में। ठीक है, 4-4 की एनर्जी है, तो एंजल नंबर 14444 आपको नज़र आ सकते हैं आपके पर्सन को, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 टाइम 444। मैं एक चीज़ और भी देख पा रही हूँ कि आपने अपने जो कार्मिक पैटर्न है उसको भी आपने रिलीज़ किया, अपने एंसेस्टर्स के कार्मिक पैटर्न को भी आपने रिलीज़ किया। लेकिन यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अलग मार्गदर्शन है कि आपके जो पर्सन है क्लोज वन है,
उनको अपने कार्मिक पैटर्न को स्वयं रिलीज करना है। ठीक है, बहुत अलग एनर्जी है, बहुत ही अलग ऊर्जा है। आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, पर कार्मिक पैटर्न को उनको ही रिलीज करना है, क्योंकि यहाँ पर द मून का कार्ड आया है। उनके मन की स्थिति, वो जिस तरीके से अपने लिए मैनिफेस्ट करेंगे वही चीज़ें उनके लाइफ में हो रही है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपने ऊपर वर्क कीजिए, आप अपने ऊपर वर्क कीजिए। आपका जो सोल पर्पस है, आपका जो लाइफ पर्पस है वो कीजिए। उनको मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, उनको अपने कार्य में मेहनत करना है। वो जब तक मेहनत नहीं करेंगे, जब तक अपने ऊपर कार्य नहीं करेंगे, तब तक उनको वो अनुभूति नहीं होगी, तब तक किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में वो नहीं आएंगे। चाहे आप उनको कितना भी ऑफर कर दीजिए, कितना भी उनको प्रेम शेयर कर दीजिए, कितना भी, आपको ये यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि अभी आपको अपने इमोशन को कंट्रोल करना है। ठीक है, क्योंकि आप अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख गए हैं। यहाँ पर जब आपके सैक्रल चक्र पर प्रोजेक्शन हुआ, तब यहाँ पर आपको डिसबैलेंस करने के लिए किया गया, आपके क्रिएटिव वर्क को यहाँ पर इफेक्ट करने के लिए किया गया। लेकिन आपने क्या किया, आपने अपनी इंद्रियों पर जो है ना, इंद्रियों को आपने वश में कर लिया। ठीक है, आप वही चीज़ें कर रहे हैं, वही चीज़ें कह रहे हैं जो परमपिता परमात्मा जी आपसे कह रहे हैं कि ये करो, ये नहीं करना है, मतलब वो नहीं करना है। चाहे आपके क्लोज वन के लिए हो, चाहे ये आउटसाइडर के लिए हो, जो चीज़ें आपके लाइफ में आ रही है आप उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मुझे मेरे परमपिता परमात्मा जी की कृपा से ये प्राप्त हुआ है। चाहे उसमें कितना भी लाभ हो आपका, आप उस लाभ को छोड़ रहे हैं। ठीक है, आपको ऐसा लोगों को लग सकता है कि आपको ये ऑफर स्वीकार कर लेना चाहिए था, पर आपका जो अंतर्मन है, दी हाई प्रीस्टेस का कार्ड, आपका अंतर्मन ही आपको बताता है कि नहीं, परमपिता परमात्मा जी ने कहा है ये अभी इसका उचित समय नहीं आया है। ठीक है, अभी मुझे इस तरीके से नहीं रहना है, अभी मुझे इनके साथ इस तरीके से नहीं रहना है, अभी मुझे इन पर उतना ट्रस्ट नहीं करना है, अभी मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि अभी डेविल की एनर्जी है। ठीक है, क्योंकि अभी डेविल की एनर्जी है, डेविल के साथ मून, मून के साथ डेविल, क्योंकि अभी भी इनके जो कार्मिक बैगेजेस हैं वो हील नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी भी किसी ऐसे टॉक्सिक लोगों के इन्फ्लुएंस से ये बाहर नहीं निकले हैं, क्योंकि अभी भी आपके लाइफ में आपने वो एग्ज़ाम पास कर लिया है, लेकिन आपका कोई क्लोज वन है जो अभी उनके लाइफ में ये एग्ज़ाम उनको क्लियर करना ज़रूरी है, जो कि मून के साथ डेविल को बता रहे हैं। ठीक है, 80 नंबर, 50 नंबर, तो ये किसी न किसी के लिए हो सकता है। 80 नंबर आपका बर्थडे हो सकता है, 50 नंबर हो सकता है, या उनका हो सकता है जिन्होंने आपके लाइफ में, जिनके साथ आपके क्लोज वन का जो है कार्मिक पैटर्न है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी छुपी हुई चीज़ें हैं जो आपके सामने में उजागर होने वाली है फिर से। ठीक है, ये इससे पहले भी आपके सामने में कुछ चीज़ें उजागर हुई है, अभी फिर से आपके सामने में कुछ चीज़ है जो उजागर होने वाली है यहाँ पर। ठीक है, मैं इसलिए क्लींस कर रही हूँ क्योंकि कुछ तो ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर डेविलिश एनर्जी रिसीव हो रही है ना। तो यहाँ पर कुछ ऐसे मैसेजेस हो सकते हैं, कुछ ऐसे कॉल्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपके सामने में यहाँ पर ओपन होने वाली है। ठीक है, या आपके पास किसी का कॉल या मैसेज आ सकता है, आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ये व्यक्ति या ये फीमेल या ये मेल आपको कुछ कॉल करके बताएं। ठीक है, इस तरीके की भी एनर्जी है, क्योंकि डेविल के साथ मून का आपके लाइफ में कुछ छुपा हुआ तो ज़रूर है जो कि उजागर होने वाला है। अब ये या तो आपके ड्रीम में आएगा या ये आपके रियल लाइफ में भी आ सकता है। ठीक है, द स्टार, यहाँ पर आप एक स्टार की तरह चमकने वाले हैं, जिनके लिए भी मार्गदर्शन, आप एक स्टार की तरह, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसी भी एनर्जी रिसीव हो रही है कि कुछ लोग जो पहले जो रिपीटेशन में आपके लाइफ में जिन्होंने निगेटिविटी सेंड करने की, जिन्होंने आपको रोकने की कोशिश की, उनके लाइफ में 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी आ गई है, उनके लाइफ में काफ़ी सारी ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गए हैं। तो ये लोग अब आपके तरफ देख रहे हैं, है ना, और ये लोग आपके तरफ कुछ ऑफर आपको देना चाहते हैं, आपके साथ कहीं ना कहीं बात करना चाहते हैं या मिलना चाहते हैं, इस तरीके की भी एनर्जी है। तो यहाँ पर जिन्होंने आपके प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश की है, जिन्होंने आपके प्योरिटी के साथ ये सारी चीज़ें करने की कोशिश की है, जिन्होंने आपके कार्य को, आपको ऐसा सोचा कि आप
उनसे बेहतर नहीं कर सकते। आप उनसे क्या, बहुत लोगों से बेहतर। द चैरियट का कार्ड एक स्पिरिचुअल मास्टर, एक नेतृत्व की क्षमता, एक ऐसा व्यक्ति जो भक्त भी है, भोले बाबा माता पार्वती जी के भक्त हैं आप। एक ऐसा व्यक्ति जिसको अपने ऊपर कमांड है, मतलब वो बहुत लोगों को गाइडेंस कर सकते हैं। एक ऐसा ऑरा है आपका कि आपके ऑरा के अंदर वो लोग नहीं आ सकते जिनको आप नहीं चाहते। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग ही ऑरा से किया है, तो आपने जिनको अपने ऑरा से बाहर रखा वो आपके ऑरा के अंदर नहीं आ सकते तब तक जब तक आप नहीं चाहते। बहुत ही खूबसूरत आपकी पर्सनालिटी यहाँ पर निकल कर आई है, ठीक है। तो ये आपकी पर्सनालिटी है जो अभी बन चुकी है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि जब हमारे लाइफ में बहुत सारी ऐसी टफ सिचुएशन आते हैं, बहुत सारे संघर्ष आते हैं, तो इंसान के अंदर बदलाव आता है। तो ये एक खूबसूरत बदलाव है। आपका स्ट्रेंथ ये डगमगाना चाहते थे जो काफ़ी बढ़ गया है। आपके स्ट्रेंथ को कम करना चाहते थे, लेकिन आपका स्ट्रेंथ यहाँ पर बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए क्योंकि आप पूरी तरीके से माता जी की शरण में, इसलिए क्योंकि आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में, और आपने अपने ऊपर वर्क किया, आपने अपने ऊपर कार्य किया है। आपने अपने जो भी प्रॉब्लम थी, चाहे मनी की प्रॉब्लम हो, चाहे रिलेशनशिप की, चाहे मनी की, चाहे इमोशनली, आपने सबको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है। तब आपके लाइफ में जो है आपके क्लोज वन या आपके सोलमेट का यहाँ पर वही चीज़ें इक्वली गिव एंड टेक तब यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि आपने अपने ऊपर वर्क किया है। आपने अपने ऑरा को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर दिया है, नो कह दिया है आपने, चाहे आपके क्लोज वन हो चाहे आउटसाइडर हो। आउटसाइडर को तो आपने अपनी पूरी लाइफ से, अपने पूरे ऑरा से पूरी तरीके से आपने हटा दिया है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें इसलिए हो पाई है क्योंकि यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, क्योंकि आप परमात्मा जी के पूर्ण शरण में, तब आपके लाइफ में सक्सेस आ रहा है। जिसे किसी ने रोकने की कोशिश की, और जिन्होंने रोकने की कोशिश की उनके खुद के लाइफ में यहाँ पर वो ये देख रहे हैं कि उनका ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया है। उनके लाइफ में 5 ऑफ पेंटिकल्स, उनके लाइफ में 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। जिन लोगों के साथ मिलकर उन्होंने ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में क्रिएट किया था, उन्हीं लोगों के साथ इनका अनबन हो रहा है, ठीक है। जैसे लोगों के बीच में आप रहते हैं, ठीक है, जैसे आप करते हैं वैसे ही आपको कर्म का फल मिलता है। तो बिल्कुल इनके लाइफ में कर्म का फल इनको मिल रहा है, चाहे ये कोई भी हो, ठीक है। ऐसे लोगों से आपको डील करना आ गया है, ऐसे लोगों से आपको अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना आ गया, और यही तो आपको सीखना था, ठीक है, यही आपको सीखना था, क्योंकि ऐसे लोगों की कमी नहीं है, ठीक है, जो आपकी एनर्जी को सक करके, जो आपकी एनर्जी को लेकर खुद की पॉजिटिव एनर्जी पर वर्क कर सके, खुद की निगेटिविटी को बढ़ा सके और आपकी पॉजिटिविटी को घटा सके। ऐसी चीज़ों से आपको पूरी तरीके से ज्ञान मिलना था, और इसी ज्ञान को आपको लोगों को शेयर करना था, जो कि अद्भुत है। बहुत जल्द आपके लाइफ में कोई प्रपोजल आने वाला है, 2 मंथ के अंदर आपको कोई प्रपोजल मिलने वाला है, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल यहाँ पर होगा। थोड़ा वेट आपको करना है, पर आपको कोई अच्छा प्रपोजल यहाँ पर आ रहा है। जिन्होंने ये सारी चीज़ें की, भस्मासुर का कार्ड है, जिन्होंने आपके तरफ ये सारी निगेटिव एनर्जी भेजी, ये सारी निगेटिव एनर्जी उन्हीं के तरफ आ गया है। जो ये डेविल की एनर्जी है, उन्हीं को ही यहाँ पर भस्मासुर का आपने कथा सुना होगा, खुद की जो उनको मिला था, जो भी शक्ति, उस शक्ति का इन्होंने जिस तरीके से प्रयोग किया है, वही चीज़ें इनको अब हार्म पहुँचा रही, वही चीज़ें, इन्हीं का ही कर्म इन्हीं को ही दुखी कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी होती है, जब आप गुड कर्मा करते हैं तो गुड कर्मा का फल आपको मिलता है। अचानक जैसे इन्होंने अपने ही सर पर हाथ रख दिया, ठीक है, आपके तरफ ये निगेटिविटी करते करते इन्होंने अपने ही सर पर हाथ रख दिया। आदि योगी का कार्ड है, आप योग ध्यान आपको करने के लिए कहा जा रहा है, मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा उच्च स्तर में आ गई है, तो आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है। आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन को, आपके इस चेंज को कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। कोई भी व्यक्ति कितना भी कोशिश करे वो नहीं रोक सकता। आपके तरफ जो प्रोजेक्ट आ रहा है, आपके तरफ जो प्रपोजल आ रहा है, इसको कोई कितना भी कोशिश करे वो नहीं रोक सकता। आपके लाइफ में जो पॉजिटिव चेंज आ रहा है उसे कोई नहीं रोक सकता। आपके लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन को कोई नहीं रोक सकता। आपके लाइफ पर्पस को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप यूनिक हैं, आप अद्वितीय हैं, आपका सफ़र अनोखा है। ना कोई आपसे तुलना कर सकता था, ना कोई कर सकता है, और ना ही कोई कर सकेगा।
क्योंकि आपका जो एक आइडल व्यक्ति हैं आप, ठीक है, लोग आपसे काफ़ी प्रभावित होते हैं। यहाँ पर ही दी चैरियट का जो आपका पर्सनैलिटी है, आपसे लोग प्रभावित होते हैं, ठीक है। और यही कारण है कि आप एक नेतृत्व की क्षमता रखते हैं और जिसकी वजह से लोग आपसे जेलस हैं, लेकिन इनकी जेलसी आपका कुछ भी नहीं कर सकती, चाहे आपके आसपास के लोग हों चाहे आउटसाइडर हों। इनको ये समझ में आ गया है कि आपके जितना मेहनत हो अपने लाइफ में, आपके जितना निष्ठा, आपके जितनी ऑनेस्टी, ईमानदारी ये नहीं रख सकते। और ये थोड़ा भी साधना करते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि ये अपनी ही निगेटिविटी में इस तरीके से सर में हाथ रख देते हैं, ठीक है। तो अपनी ही ईगो में, अपने ही अहंकार में ये स्वयं अपने निगेटिविटी में ही इनका सारा लाइफ जो है एक प्रकार से डिसबैलेंस हो रहा है। और आपके लाइफ में जो विनम्रता है, जो आप एक आंतरिक, देखिए आप ऐसे लोगों के लिए आप कोल्ड हार्टेड भले ही हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से आप काफ़ी परिपक्व व्यक्ति हैं, काफ़ी एक सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कोई ऐसा ही सुलझा हुआ व्यक्तित्व आपको दूर से देख रहे हैं और वो आपको अपने साथ कुछ कार्य करने के लिए, मुझे ऐसा एनर्जी बहुत ज़्यादा रिसीव हो रहा है कि वो आपको अपने साथ वर्क करने के लिए कहने वाले हैं, ठीक है। आप उनके साथ मिलकर कोई कार्य करने वाले हैं, इस तरीके की एनर्जी है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में थे, अब आप बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट में आ गए हैं, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सारी चीज़ें मालिक की मर्ज़ी से हुई है। कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा चल रही थी, आपने परीक्षा में बहुत अच्छे नंबरों से आप उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। शिक्षा जीवन एक पाठशाला है, आपने ध्यान किया, मेडिटेशन किया, जब किया, लोगों की हेल्प की। आपको कहा जा रहा है जितना हो सके पॉजिटिव थॉट में रहिए, जितना हो सके पॉजिटिविटी, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने अपनों के लिए पॉजिटिविटी सेंड कीजिए और ऐसे टॉक्सिक और ऐसे निगेटिव, ऐसे डेविलिश एनर्जी से आपको ऑलरेडी दूर कर दिया गया है। और जिनको ऐसा लगता है कि अभी उनका वर्क, इनर वर्क बचा हुआ है, तो उनको अपने पूरी तरीके से कुछ भी सोचे बिना कि मैं इतने दिन हो गया कर रहा हूँ, इतने दिन हो गया कर रही हूँ, बिना सोचे हुए आपको अपना इनर वर्क कंप्लीट करना है, ठीक है। बिना सोचे हुए आपको अपना हीलिंग कंप्लीट करना है, आपको अपनी साधनाएं कंप्लीट करनी है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, आप यदि भोजन करेंगे तो आपके पेट में जाएगा, आप यदि आप किसी और के लिए कभी भी भोजन नहीं कर सकते, है ना। आप यदि भोजन करेंगे तो आपकी आवश्यकता है। इसी प्रकार जिनको भी अपनी एनर्जी को इम्प्रेस करना है, उनको स्वयं साधनाएं करनी होती है, उनको स्वयं अपने कार्मिक बैगेज को रिलीज़ करना होता है, उनको स्वयं अपने अंदर की जो द्वेष है, ईर्ष्या है, जो अहंकार है, उनको स्वयं छोड़ना होता है। तो इस तरीके की एनर्जी है, तब आपके लाइफ में लोग आपकी वैल्यू करने लगे हैं, तब आपके लाइफ में लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तब आपके लाइफ में, क्योंकि आप अपनी वैल्यू कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर लिया है परमात्मा जी की कृपा से। क्योंकि आप नो कह रहे हैं, जहाँ पर नो कहना, जहाँ पर यस कहना आपको पता है, ठीक है। तब ऐसे लोग इनडिसाइड हो रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है अब क्या करें, अब ऐसा क्या करें कि इनको डिसबैलेंस कर पाएँ, नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए आप स्पिरिचुअल यात्रा में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। डोर टू स्पिरिट से स्पिरिट एनिमल आपके साथ है, स्पिरिट गाइड आपके साथ है। स्पिरिचुअल यात्रा में कोई भी बाधाएं आपको रोक नहीं सकती, अद्भुत एनर्जी है। ऐसे ही अपने ऊपर वर्क करते रहिए, ऐसे ही अपनी एनर्जी को इम्प्रेस करते रहिए, योग ध्यान मेडिटेशन करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए और जितना हो सके पॉजिटिव थॉट के साथ रहिए। ठीक है।